किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज मैं आपको पटना के 7 क्रांतिकारी छात्रों की कहानी बताऊंगा जो एक ही दिन एक ही गोलीकांड में शहीद हुए थे। ये वाकया सन 1942 का है, 1942 का। 8 अगस्त सन 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ग्वालियर टैंक मैदान का नया नाम है अगस्त क्रांति मैदान। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसे डू और डाई स्पीच कहते हैं, करो या मरो। महात्मा गांधी के इस भाषण के बाद पूरे हिंदुस्तान में क्विट इंडिया मूवमेंट फैल गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन दिनों काफी बीमार थे और पटना के सदाकत आश्रम में रहा करते थे। सदाकत आश्रम बिहार कांग्रेस का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए बीमार राजेंद्र बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया। बीमार राजेंद्र बाबू की गिरफ्तारी के बाद पूरे पटना में आक्रोश की लहर दौड़ गई। 11 अगस्त सन 1942 को छात्रों का एक विशाल जुलूस पटना सचिवालय की ओर, सेक्रेटेरिएट की ओर बढ़ने लगा। इसमें लगभग 6000 छात्र थे जो पटना के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते थे। इन छात्रों का एक ही मकसद था कि पटना सचिवालय के गुंबद पर कांग्रेस का तिरंगा फहराना। उन दिनों हिंदुस्तान गुलाम था और पटना सचिवालय के ऊपर अंग्रेजों का झंडा फहराया जाता था, जिसे यूनियन जैक कहते हैं। पटना में उस समय एक अंग्रेज कलेक्टर की तैनाती थी, जिसका नाम था WG आर्चर। WG आर्चर इस बात पर आमदा था कि वो किसी भी हालत में छात्रों को सचिवालय पर तिरंगा फहराने नहीं देगा। इसके लिए WG आर्चर पुलिस की कई टुकड़ियों के साथ पटना सचिवालय के आगे खुद मुस्तैदी से खड़ा था। 11 अगस्त को किसी तरह छात्रों के इस जुलूस को सचिवालय के पास पहुंचने से रोका गया, लेकिन 2 बजते बजते छात्रों का यह जुलूस सचिवालय के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इसके बाद आर्चर बौखला गया। उसने पुलिस वालों को छात्रों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए। पुलिस की 1-2 टुकड़ी ने आर्चर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। पुलिस की तीसरी टुकड़ी ने गोलियां चलानी शुरू की। गोलियां उस छात्र को निशाना बनाकर चलाई गई जिसके हाथ में तिरंगा था। जब उस छात्र को गोली लगी तो एक दूसरे छात्र ने तिरंगा थाम लिया। फिर दूसरे छात्र को गोली मारी गई तो एक तीसरे छात्र ने तिरंगा थाम लिया। इस तरह देखते देखते 7 छात्र शहीद हो गए। इन शहीदों के नाम हैं उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। इन 7 छात्रों में 3 छात्र 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, 3 छात्र 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे और 7वां छात्र कॉलेज में पढ़ता था। इसमें शहीद जगतपति कुमार के पिता खुद गया जिले के कलेक्टर हुआ करते थे। एक छात्र की हाल हाल में शादी हुई थी और इन सब की उम्र 16-17 के आसपास थी। एक 8वां छात्र जिसका नाम रामकृष्ण सिन्हा था, वो अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर माली के वेश में सचिवालय में घुस गया और उसने गुंबद पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। पुलिस ने रामकृष्ण सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब उन्हें पकड़कर पुलिस ले जा रही थी तो उग्र भीड़ ने पुलिस पार्टी पर हमला करके रामकृष्ण सिन्हा को छुड़ा लिया। 7 छात्रों की शहादत के बाद पटना में हालात काबू से बाहर चले गए। पटना में क्रांति की स्थितियां पैदा हो गईं। पटना का कदम कुआं मोहल्ला क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया। अंग्रेज इतना घबरा गए कि उन्होंने कदम कुआं मोहल्ले पर हवाई जहाज से बमबारी करने का फैसला किया।
लेकिन एक सीनियर पदाधिकारी ने जब इस्तीफा की धमकी दी तब इस फैसले को रोक दिया गया। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को टेलीग्राम भेजकर देश में बिगड़ते हुए हालात पर चिंता व्यक्त की। 15 अगस्त सन 47 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसी दिन बिहार के गवर्नर जयराम दास दौलतराम ने पटना सचिवालय के आगे शहीद स्मारक की आधारशिला रखी। बिहार सरकार ने तय किया कि इन 7 शहीदों की शानदार मूर्तियां सचिवालय के आगे लगाई जाएंगी। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा ने मद्रास से एक महान मूर्तिकार को पटना बुलवाया। इस मूर्तिकार का नाम था देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने कई साल तक इन मूर्तियां बनाने पर अथक परिश्रम किया। ये मूर्तियां कांसे से बनाई गई यानी ब्रॉन्ज की मूर्तियां थीं। इन्हें इटली में बनाया गया और इटली में बनाने के बाद इन्हें पटना लाकर लगा दिया गया। 24 अक्टूबर सन 1956 को 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस शहीद स्मारक का अनावरण किया। राजेंद्र बाबू की गिरफ्तारी के बाद ही पटना के छात्र भाग गए थे। आज ये शहीद स्मारक पटना के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। पटना आया कोई भी व्यक्ति इस शहीद स्मारक के दर्शन किए बिना नहीं लौटता। मेरा भी जब कोई संबंधी या कोई मित्र पटना आता है तो मैं उसे ये शहीद स्मारक दिखाना नहीं भूलता। तो साथियों, पटना के इन 7 शहीदों को हमारा क्रांतिकारी सलाम। अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।